गुड इवनिंग जी साਰਿਆਂ ਨੂੰ गुड इवनिंग। लहरों का शोर नहीं सागर का शांत सुनो, कुछ बड़ा करना है जीवन में तो एकांत चुनो। सो ऐसे ही गल तो स्टार्ट करते हैं सैशन नूं। हाँ जी, सत श्री अकाल जी सारिਆਂ ਨੂੰ एक बारी फिर तो ड्रीम्स इंस्टीट्यूट के ऑफिशियली यूट्यूब चैनल पर तुहाडा सारिਆਂ ਦਾ स्वागत है। फटाफट इस लिंक नूं शेयर कर दो, सबसक्राइब कर लो चैनल नूं ते नाल दी नाल बैल आइकन ते जिहड़ा छोटा जिहा तुहाडा हत्थ है उहदा जिहड़ा अंगूठा है वो दबा दो फटाफट। हाँ जी, गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग गैवी कंबोज जी, गुड इवनिंग। फटाफट शेयर कर दो पहला तो सैशन नूं, फिर आप अज बड़े जबरदस्त क्वेश्चन करने हैं रीजनिंग एंड मैथ के, जिन्ने भी होणगे 35 मिनट 40 मिनटों के स्टार्ट करते हैं सैशन नूं। यस, फस्ट क्वेश्चन तुहाडी स्क्रीन पर है, ज़्यादा टाइम नहीं खराब करूँगा, ओनली फॉर 1 मिनट्स है तुहाडे कोले और 1 मिनट के इस क्वेश्चन का जवाब दे दो फास्ट। हाँ जी, आंसर तुहाडे आगे होणगे, तुसीं कढ भी लिया होना आंसर। देखो ध्यान नाल, इस क्वेश्चन दे विच की करना है आपां। ये कहंदा है परिवार दे 6 च दस्सिया है। 1 मिनट रुको, चलो जदों तक तुसीं कर रहे हो आंसर दो फटाफट सारे जने। हाँ जी, देखो भाई इस क्वेश्चन के की किया गया है, कहता परिवार के 6 च दस्सिया है, टोटल मिला के 6 जने हैं, ABCDEF पिकनिक पर जाते हैं, A और E बहने हैं। हुण देखो तुहानूं जदों भी आ वाला क्वेश्चन करना है ना, बड़ी जबरदस्त चीज़ दसूँगा, तुसीं कभी भुल्लूंगे ही नहीं। जिहड़ा नवां स्टूडेंट बैठा है, जदों भी ब्लड रिलेशन करना है तुसीं आ चीज़ याद रखियो सारे जने। आ पहली पीढ़ी, आ दूसरी पीढ़ी, आ तीसरी पीढ़ी, आ चौथी पीढ़ी, यानी पहली स्टेज, आ दूजी स्टेज, आ तीजी स्टेज ते आ चौथी स्टेज। पहली जिहड़ी स्टेज है इहदे विच कौन होंदा है? मैं। पहली स्टेज दे विच कौन होंदा है? मैं। दूजी स्टेज दे विच कौन होंदे है? साडे माता पिता यानी पेरेंट्स। उस तो उपर वाली स्टेज च कौन होंदे है? साडे दादा दादी, दादा दादी। ते इस तो उपर वाली स्टेज च कौन होंदे है? इस तो उपर वाली स्टेज च होंदे है साडे पड़दादा पड़दादी। ठीक है जी, ये 4 कंडीशनां साडियां होंदियां, आपां कह सकते हैं 4 स्टेजेस होंदियां ने साडियां। जिथे मैं बैठा वा मेरे सामने मेरे ब्रदर सिस्टर बैठे ने, जिथे मेरे माँ प्यो बैठे ने उहदे सामने उन्हां दे ब्रदर सिस्टर बैठे ने,
ਜਿੱਥੇ ਦਾਦਾ ਦਾਦੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬ੍ਰਦਰ ਸਿਸਟਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਪੜਦਾਦਾ ਪੜਦਾਦੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬ੍ਰਦਰ ਸਿਸਟਰ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਅਗਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਵਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਸਿਸਟਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹੂੰਗਾ? ਭੈਣ ਭਰਾ ਕਹੂੰਗਾ, ਸਗਾ ਭੈਣ ਕਹੂੰਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮਾਮਾ, ਮਾਸੀ, ਚਾਚਾ, ਹਨਾ, ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ। ਤਾਂ ਆ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਦਾਦਾ ਦਾਦੀ ਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦਾਦਾ ਦਾਦੀ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਯਾਨੀ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਆ ਇਹਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਤੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਕਿ ਆ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਬਣਾਉਂਗਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਮੇਲ। ਆ ਜਦੋਂ ਵੀ ਬਣਾਉਂਗਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਫੀਮੇਲ। ਆ ਜਦੋਂ ਵੀ ਬਣਾਉਂਗਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਬ੍ਰਦਰ ਐਂਡ ਸਿਸਟਰ। ਆ ਜਦੋਂ ਵੀ ਬਣਾਉਂਗਾ ਹਸਬੈਂਡ ਐਂਡ ਵਾਈਫ। ਐਂਡ ਲਾਸਟ ਵਨ ਇਜ਼ ਆ ਜਦੋਂ ਵੀ ਬਣਾਉਂਗਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਰਿਲੇਸ਼ਨ। ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਰਿਲੇਸ਼ਨ। ਆ 5 ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। 5 ਚੀਜ਼ਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਮੇਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਫੀਮੇਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਬ੍ਰਦਰ ਸਿਸਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਿੰਗਲ ਲਾਈਨ ਨੂੰ, ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰਿਲੇਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਿਓ ਸਾਰੇ ਜਣੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਏ ਔਰ ਈ ਬਹਿਣੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆ ਏ ਆ ਈ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ। ਆ ਲਓ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਬ੍ਰਦਰ ਸਿਸਟਰ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਲਾਉਣਾ ਹੈ? ਡਬਲ ਲਾਈਨ ਲਾਉਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਏ ਔਰ ਈ ਭੈਣਾਂ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਆ ਲਓ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਭੈਣਾਂ। ਤਾਂ ਏ ਔਰ ਈ ਭੈਣਾਂ ਨੇ। ਨੈਕਸਟ बी और डी सी की बेटियां हैं। उन्हें की किया कि जेड़ियां बी और डी है ना ये सी दियां बेटियां ने। आ लो जी, किहदियां बेटियां ने? सी दियां बेटियां ने। आ लो जी, हुण सी कौन है, मुंडा कि कुड़ी मैनू नहीं पता, बट सी दियां बेटियां बी और डी है। अगे चलो, सी ए का पति है, इधर आ जाओ, सी ए का पति है। आ लो जी, सी किहदा घर वाला है? ए दा घर वाला है। सी लिखा होया देखो इत्थे कि सी ए दा घर वाला है। हुण इन्हें क्या सी सी दा, इधर आ जाओ, बी ते डी ये भैणां सीगियां। उन्हें क्या सी ना बी और डी सी की बेटियां हैं, आ भी होगी। फिर उन्हें क्या एफ ई का भाई है। आ लो जी, एफ ई का भाई है। लो जी बन गया। एफ के दा भरा है भी, ई दा भरा है। नेक्स्ट अगे चलो, एफ ई दा भरा है। ई डी से कैसे संबंधित है? उन्हें आप पूछा है ई डी से कैसे संबंधित है। हुण देखो ई आ रहा, डी आ रहा, दोनों अलग अलग बैठे हैं ना। हुण तुसीं की करना है, देखो आ मान लो मैं आ, मैं इनू की कहूँगा? पापा, है ना, इनू पापा ही कहूँगा मैं, क्योंकि मैं थल्ले बैठा हुआ। मैं इनू कहूँगा पापा, इनू की कहूँगा? मम्मी। इनू की कहूँगा? मम्मी। मम्मी दी भैन नू की कहूँगा मैं? मासी। की कहूँगा? मासी, यानी आंटी। पर इन्हें क्वेश्चन बोलिया ई डी से किस प्रकार संबंधित है। जेड़े क्वेश्चन दे विच आ चीज़ लग जाए, केड़ी चीज़? हाउ इज़ पॉसिबल ई रिलेटेड टू डी, यानी जेदे नाल आ वर्ड लग जाए, यानी कहदे नाल जेदे नाल से वर्ड लग जाए, वो परसन दूजे परसन नू की कहूगा? वो परसन दूजे परसन नू की कहूगा? मतलब डी ई नू की कहूगा? तो हुण डी मैं सी, मैं ई नू की कहूँगा? बई आंटी सुनियो, यानी मासी सुनियो। तो आंसर की आएगा? आंटी, यानी मैटरनल आंटी। इन्हें मामी जरूर लिखा है, लेकिन याद रखियो इसका आंसर मैटरनल आंटी आ जाएगा। की आ जाएगा जी? मैटरनल आंटी, क्योंकि मम्मी की भैन है वो, और मम्मी की भैन नूं आपां की कहने आ? मैटरनल आंटी कहने आ, क्योंकि आपां नूं पता है मम्मी वाली साइड है। ये भी तुहानूं पता होएगा, पापा वाली साइड नूं पैटरनल कहते हैं, तो मम्मी वाली साइड नूं मैटरनल कहने आ। की कहते हैं जी आपां? मैटरनल कहने आ। सो आई होप सो इंजॉय कर रहे होंगे सैशन नूं। नाल दी नाल शेयर का बटन दबा दो, सबसक्राइब कर दो सारे जने। लो जी अगले क्वेश्चन चलते हैं आपां। ओहो क्या बात है, शिपकली मगरमच्छ सरीसृप, फटाफट दसो की आएगा जवाब इहदा।
हाँ जी गाइज, ये आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए। क्यों बई ए क्यों आएगा? ए इस करके आएगा, सुनियो सारे जने ध्यान नाल, छिपकली मगरमच्छ ते सरीसृप। सरीसृप का मतलब पता की होंदा है? सरीसृप का मतलब होंदा है रेंगते वाले। किहड़े? रेंगते वाले। तो हुण सरीसृप का मतलब होंदा है रेंगते वाले जानवर। हुण रेंगते कौन है? सर जी छिपकली भी तो रेंगदी है, चलती है तो रेंग ही रही है। और जिहड़ा क्रोकोडाइल है, मगरमच्छ भी तो की करता है? रेंगदा ही है। तो आपां नूं पता लग गया रेंगने वाले जानवरों में कौन आएगा? मगरमच्छ भी आएगा ते छिपकली भी आएगी। तो आंसर की आएगा? ए नंबर ऑप्शन। चलो जी अगले नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन की कहता है, क्या बात है, कहता है प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? इत्थे पूछ रहा की आएगा। इस क्वेश्चन नूं किवें करना है तुसीं दसोगे? फटाफट दसो भी सारे जने। हाँ जी, इस क्वेश्चन की करना है, देखो बई इन्हें लिखा BMZ। एक चीज़ नूं फड़दे आप, B आउंदा है 2 ते, M आउंदा है 13 ते, Z आउंदा है 26 ते। बस याद रखना है आपां नूं, नंबर्स याद होने चाहिए है। फिर देखो इन्हें D लिखा, D फिर लिखा QT। D आउंदा है 4 ते, Q आउंदा है 17 ते, T आउंदा है 20 ते। नंबर लिखने हैं। उस तो बाद आउंदा फन 6 21 ते 14। हुण ध्यान ना वेखो, 2 ते 2 4, 4 ते 2 6, 6 ते 2 8, फिर 13 ते 4 17, 17 ते 4 21, 21 ते 4 25, और फिर 26 विचों 6 गए 20, 20 विचों 6 गए 14, और 14 विचों 6 गए 8, 14 में 6 गए 8, यानी इत्थे भी H ते इत्थे भी H ते इत्थे की आऊगा? इत्थे आ जाएगा Y, क्योंकि 25 दे की आउंदा है? Y आउंदा है। तो मेरा जवाब क्या आ गया? HYH ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। ओहो फिर आ गया क्वेश्चन, केड़ा आ गया? ब्लड रिलेशन का। करो फटाफट। हाँ जी, उत्तर तुहाडे आ चुके हैं। चलो देखते हैं। देखियो भी सारे जने, A@B का अर्थ की है? देखो इन्हें क्या, A@B का मतलब है कि A जिहड़ा है वो B का पिता है। A किहदा पिता है? B का। A#B का मतलब है A B की माता है। $B का मतलब है A B का भरा है। तो A&B का मतलब है A B की भैन है। ठीक है जी। हुण इन्हें क्या, आ भी सारा कुछ देता आपां नूं सिर्फ की करना है, इनू सोल्व करना होंदा है। हुण इनू सोल्व करने वास्ते मेरे को तो बहुत सारिया ट्रिक्स ने, पर आप पहले नॉर्मल करांगे, क्योंकि बाकी सारी ट्रिक्स आप क्लास च करनियां ने, है ना। तो क्लास में ज्वाइन करने वास्ते तुहानू सबनू पता है की करना पऊगा। 7301000089 ते एक कॉल कर लो। इस तुहाडे सपनिਆਂ ਦਾ द्वार का नंबर है। जे तुसी पास होना चाहते हो तो सारा कुछ तुहानू इत्थों ही मिलेगा। चलो हुण देखो इनू सोल्व करते हैं आप। क्यों ये बारे गल हो रही है, आ लिया जी। इत्थे क्यों ला दें, इत्थे पी ला दें। हुण आपां नूं पता लग गया कि क्यों पी की गल हो रही है, और आपां नूं सबनूं पता लग गया कि क्यों और पी की गल हो रही है। इत्थे क्यों पी ला दिता और आ निशान की गल हो रही है। तो क्यों पी दी पत्नी है। लो जी
क्यू किहदी पत्नी है बई, पी दी। आ लो, क्यू पत्नी होगी पी दी, यानी पी इहदा घर वाला हो गया। फिर अगर क्यू पी दी पत्नी है तो पी इहदा घर वाला हो गया। अगे चलो, हुण इत्थों इनू फड़िया सी, इनू फिर फड़ो। पी एट दी रेट आर आ रहा जी, पहला पहला पी एट दी रेट आर। आ देखो, पी एट दी रेट आर का मतलब है पी आर का पिता है। पी केदा पिता है बई, आर दा। आ लो जी, पी आर दा पिता हो गया। नैक्सट वाल चलते हैं, अगे चलो। फिर अगे कहते हैं आर डॉलर एस। आर डॉलर एस का मतलब की है बई, आर डॉलर एस का मतलब आ रहा, आर डॉलर एस का मतलब है आर एस का भरा है। आर केदा भरा है बई, एस का भरा है। अच्छा एक गल दस्यो, आर अगर एस का भरा है, एस कौन होया फिर? सर जी ओदी भैन होई। नहीं बच्चों, जदों तक उन्हें कहा ही नहीं कि ओदी भैन है तो आप किवें कह देंगे? आप यही कहांगे कि आर एस का ब्रदर है, पर एस आर का भरा भी हो सकता है तो भैन भी हो सकती है, क्योंकि अपने को कन्फर्म नहीं है। इत्थे कन्फर्म किवें होया सर? क्योंकि आपां नूं पता है क्यू पी दी भैन है तो पी ओदा घर वाला, क्यू पी दी अपने पत्नी है तो पी ओदा की हो जाएगा, घर वाला हो जाएगा, है ना। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग माफ़ करना, कदी कदी मैं रास्ता भटक जाना वा। उस रास्ते नूं भटकाउण दा रास्ता तुहाडे कोल ही है कि असीं भटकना नहीं है। अगे चलो, नैक्सट देखो, आर डॉलर एस हो गया। आ चीज़ां क्लीयर हो गई। हुण इन्हें सब तो पहला की बोलिया, कहंदा भी मैनू ये दसो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, इस कहानी ਵਿੱਚੋਂ कहता पी आर की माता है। बई पी आर का तो प्यो है, माता कित्थे है? आ गलत हो गया। क्यू एस की माता है, क्यू एस की माता है, आ गल सही है। आ भावें मैं आ भावें मेरी मम्मी है, आ भावें मैं आ भावें ये मेरी मम्मी है। इनू पापा कहेगी, इनू भावें मैं आ भावें मेरी मम्मी नहीं, मेरी भैन है, मम्मी नहीं, भावें मैं आ भावें मेरी भैन है। इनू की कहेगा पापा, तो इनू की कहेगी मम्मी। तो इन्हें भी तो लिखा है क्यू एस की माता है। ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट आंसर। बिल्कुल गैवी, यू आर राइट। गैवी जी बहुत अच्छा, बहुत अच्छे काम कर रहे हो। लो जी अगला क्वेश्चन करो सारे जने। देखो भी इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। ये कहता है मेरे परिवार की सभी लड़कियां या तो तैराक हैं या जिम्नास्टिक हैं। मेरे परिवार की सारी लड़कियां या तो जिम्नास्टिक हैं या फिर वो तैराक हैं। भी या तो वो की ने, या तो वो स्विमर ने, तो या फिर वो जिम्नास्टिक ने। या का मतलब होता है दोनों चो कोई एक है, दोनों चो कोई एक। कहता है साहिरा मेरे परिवार की एक महिला सदस्य है, वह या तो जिम्नास्टिक है या एक तैराक है। तो यदा मतलब ये गल तो सही है फिर ना, भी आपको पता या तो जिम्नास्टिक, वो भी उत्ते भी यही गल कही गई है। आ लो जी, सभी पुरुष दस्या तैराक और जिम्नास्टिक नहीं है। उन्हें क्या सभी, तो सभी की तो गल हो ही नहीं रही। तो आंसर की आएगा भाई, ए इज़ द राइट आंसर। की आएगा, ए इज़ द राइट आंसर। बिल्कुल सही है जी ਤੁਹਾਡਾ। नैक्सट क्वेश्चन लड्डू क्वेश्चन ਸੀਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ अलग ਲੱਭੋ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ अलग ਲੱਭਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ 11 115 10 90 9 72 8 56 अलग। फटाफट दसो सारे जने, सिंपल एंड सोबर तरीके दे नाल। बाकी बहुत सिंपल है। 10 9 90 9 8 72 8 7 56 सारिਆਂ ਵਿੱਚ भाग जा रहा, लेकिन ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ भाग नहीं जा रहा, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ भाग नहीं जा रहा। एक चीज़ और दसा, देखो एक चीज़ और देखते हैं। 10 की स्केयर 100 होंगी है, ये 10 घटाते 90 आ गया। देखते हैं एक बारी। 9 की स्केयर 81 होंगे है,
81 ਵਿੱਚੋਂ 9 ਘਟਾਓ 72 ਆ ਗਿਆ। 8 ਦੀ ਸਕੁਆਇਰ 64 ਹੁੰਦੀ है, ਉਹਦੇ ਚੋਂ 8 ਘਟਾਓ 56 आ गया, है ना। यानी सर आ चीज़ां सारियां विच लग रही है, लेकिन ये नहीं लग रही। वो गल एक ही है, वैसे टेंशन ना लो, भाग ही देना है बस आप। चलो अगला क्वेश्चन फिर कहता है 11 तो 123 होया, 23 तो की होएगा। 11 तो 123 होया, एक 23 तो की होएगा। तो बड़ा सिंपल जी चीज़ है, देखो 11 की स्केयर 121 होंगी है, वो 2 जोड़ते तो 23 की स्केयर 529 होंगी है, ये 2 जोड़ दो तो 531 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना आ जाएगा? ए आ जाएगा। चलो जी नेक्स्ट थीम चलते हैं। लो जी अगला करो। हाँ जी फटाफट जवाब दो, फटाफट फटाफट। हाँ जी शेयर लाइक एंड सबसक्राइब मैक्सिमम। फटाफट जवाब दो मैंने इस क्वेश्चन का की आएगा बई। चलो एक चीज़ देखते हैं आप एक बारी, मेरे जो माइंड च आ रही है। इत्थे गैप आ रहा है 4 का, इत्थे गैप आ रहा है 14 का, इत्थे गैप किन्ने का आ रहा है? इत्थे गैप आ रहा है 2 तो 3 चो 1 गया 2 22 का। इत्थे गैप किन्ने का आ रहा है? 35 का। इत्थे गैप किन्ने का आ रहा है? 52 का। ठीक है जी। इत्थे गैप किन्ने का आ रहा है? 807 गए 1 का, 9 चो 2 गए 7 का, 71 का गैप आ रहा है। इत्थे किन्ने का गैप आ रहा भी? 12 चो 8 गए 4 का, 8 चो 18 चो 9 गए, क्योंकि अपन पता है 12 चो 8 गए 4 तो 8 रह गया, 18 चो 9 गए 9 का, 94 का आ गया। इत्थे किन्ने का आया? 5 विचों 2 गए 3, इत्थे रह गए कितना 0, यानी कि 10 तो विचों 9 गए 1 और 3 चो 2 गए 1। लो जी 113 का आ गया। इधर किन्ने का आया? 9 चो 5 गए 4, 6 चो 1 गया 5, 5 चो 4 गए 1। सर जी मैं डिफरेंस वाले ना किया, मैं पहला वही दस रहा वहाँ कि लगभग स्टूडेंट्स ने यही करना है, जो कुछ भी समझ नहीं आता कि हो की रहा है तो तुसी की करया करो, डिफरेंस लिया करो। सब तो पहला देखते हैं कि वो उत्तर आता है कि नहीं आता, तो बाकी जिन्हें उत्तर दिता है वो मैनू लिख के दसे कि यदा आंसर किमें कढ़िया उन्हें। अगे देखते हैं आप हुण आपां ऐ लग रहा भी सर डिफरेंस का होर डिफरेंस कढ़ के देखो। ये 10 का गैप है, ये 12 चो 4 गए 12 चो 4 गए जी 8, यानी कि 8 का गैप आ गया। ये किन्ने का गैप आया? ये गैप आ गया जी 5 चो 2 गया 3, 13 का गैप आ गया। फिर ये किन्ने का गैप आया? 12 चो 5 गए 7 का, तो 4 चो 3 गए 17 का गैप आया। इधर आओ, 11 चो 2 गए 9 और 6 चो 5 गए 1, 19 का गैप आया। ये किन्ने का गैप आया? 9 चो 7 गए 2, 23 का गैप आया। इत्थे किन्ने का गैप आया? 13 चो 4 गए 9 का गैप आया। मैं तुम दस रहा कि आप एवें करते होंने 13 चो 4 गए 9 का गैप आ गया, 10 चो 9 गए 19 का गैप आ गया, 4 चो 3 गए 1 का गैप आ गया, इधर 41 का गैप। मतलब
ਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੀਆਂ ਬਣੀਆਂ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ कि सर ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਆ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬਣ नहीं रही। ਇੱਥੇ 4 ਦਾ ਗੈਪ ਸੀ, ਇੱਥੇ 14 ਦਾ सॉरी 11 ਦਾ ਗੈਪ है। सॉरी भी सॉरी मेरे को गलती हुई है गैप ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਥੇ 11 ਦਾ ਗੈਪ है भी सॉरी। ਇੱਥੇ 11 ਦਾ ਗੈਪ ਸੀ, ਇੱਥੇ 22 ਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ 35 ਦਾ ਹੀ ਹੈ और ਇੱਥੇ 52 ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ठीक है, बाकी सारा सही है। ਹੁਣ देखो ਇੱਥੇ देखते हैं ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਗੈਪ है 4 ਤੇ 7 11, ਇੱਥੇ 11 ਤੇ 11 22, ਇੱਥੇ 22 ਤੇ 22 ਤੇ ਇੱਥੇ देखो ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਗੈਪ ਹੋਇਆ 4 ਤੇ 7 11, 11 ਤੇ 11 22, 22 ਤੇ 13 35। ਹੁਣ 35 ਤੇ 52 ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਆਇਆ 17 ਦਾ। फिर अगे 19 का आया है ना, अगे 19 का आया है। फिर अगे किन्ने का आया चेक कर लो दोबारा, फिर एक बारी दोबारा फिर चेक कर लो। हालांकि देखो थीम बन चुकी है, देखा जाए तो 7 और 4 11, फिर इतने 11 और 2 13, एवं कुछ नियम बन रहे। देखो जे बनता है तो मैं दसो, अदरवाइज कोई गल नहीं, फिर मैं तुहानूं टिक दसूँगा। हालांकि मैं एवं नहीं करता होंदा, बट तुसीं अगर एवं कीता है तो मैं दसो पहला आही चीज़ अपनाई है कि नहीं बनाई, दस्यो मैनूं एक बारी। ਤੁਹਾਡੇ वास्ते मैं एक बार फिर तो रिपीट कर लेना। हालांकि ये ध्यान रखियो स्टूडेंट्स एवं ही करते हैं कि सर गैप का गैप ले चलो आंसर आ जाएगा। मैं ਤੁਹਾਡੇ वास्ते क्वेश्चन दोबारा लिखदा लो 3 7 18 40 75, फिर उस तो बाद 127, फिर उस तो बाद 198, फिर उस तो बाद 292 है, और फिर उस तो बाद 415 है, और फिर अपने को 569 है। आ चीज़ है। मैं दोबारा तुहाडे वास्ते फिर गैप वाला ही कर रहा है, क्योंकि लगभग स्टूडेंट्स यही करते हैं जो पेपर के क्वेश्चन आता है तो असी कोई दिमाग नहीं लाते, असी सिर्फ ये देखते हैं कि गैप किन्ने का है। तो दोबारा फिर देख लो 3 और 4 7, 7 और 11 18 होंगे है। 18 दे विच अगर आप जोड़िए तो किन्ने जोड़ांगे, देखो 18 ते 20 जोड़ांगे तो 36 हो जाएगा 22, इत्थे 22 जोड़े। फिर उस तो बाद देखो इत्थे किन्ने आए, इत्थे आ गए जी 35, इत्थे किन्ने आए जी, इत्थे आ गए जी 2, तो आपां नूं पता लग गया 12 चों 7 गए 5 52, ये आ जाएगा। दोबारा फिर देखो 8 चों 7 गया 1 होंदा है, 9 चों 2 गया 7 होंदा, 71 का गैप आ गया इत्थे। ठीक है जी। फिर थोड़ा होर अगे जावांगे, आपां नूं पता है भी 92 तो सीधा ही है, 2 आ हो गए, किन्ने हो गए 93, ये 98 200 हो गया, उधर 92 है, 94 का गैप हो गया। किन्ने का गैप हो गया 94 का, मतलब गैप लेके चलना है आपां। ठीक है जी। हुण इधर देखो, हुण इत्थे आपां चलदे हां, ये 4 ते 7 किन्ने हुंदे आ 11, मतलब मैं डिफरेंस ले रहा, मैं और कुछ नहीं कर रहा। 4 ते 7 11, दोबारा फिर देखो 11 ते 11 22, फिर देखो 22 दे विच किन्ने जोड़ां जी, मैं 22 दे विच मैं अगर 11 जोड़ूंगा तो मैनूं पता है 33 आएगा, पर मैनूं पता 11 नहीं, मैं किन्ने जोड़ने 13, क्योंकि 22 ते 13 किन्ने हुंदे आ 35। हुण 35 दे विच मैं किन्ने जोड़ां, मैनूं पता है कि 35 दे विच 5 जोड़ूंगा 40, 40 दे विच अगर मैं किन्ने जोड़ूंगा 12 तो 52 हो जाएगा, तो 12 ते 5 किन्ने हो गए 17। हुण मैं सिर्फ हिंट दे रहा मैं तुहानूं, मैनूं तुहाडा आंसर चाहिए। हुण देखो आपां नूं पता लग रहा है कि सर मैं डिफरेंस ले जाना। देखो 7 और 4 11, इधर 11 और 2 13, इधर फिर 13 और 4 17, अगे फिर देखते हैं आप, चलो एक बार दोबारा फिर चेक करते हैं। लो ये गैप देखो 11 चों 2 गए 9, और इधर रह गया 8 चों 5 गए 11 चों 2 गए 9, इधर रह गया 6, 6 चों 5 गया 1। हुण ध्यान नाल फिर देखो इत्थे फिर देखो 2 का गैप आ गया। आई होप सो कि तुहानूं हुण समझ आ गया होएगा कि स्टूडेंट ने अगर उन्होंने कुछ भी समझ नहीं आता पेपर दे विच, कोई भी दिमाग नहीं लग रहा श्रृंखला दे विच, तुसी एक ही चीज़ याद करके जानी है एग्जाम दे विच कि असी डिफरेंस का डिफरेंस कढ़ते जावांगे। बस डिफरेंस का डिफरेंस कढ़ते जाओ, आंसर आता जाएगा। तुहाडे सामने है, मैं मिसटेक भी करके दिखाई तुहानूं, तुहाडे सामने है कि मैं तुहानूं डिफरेंस का डिफरेंस कढ़ के भी दिखाया। तो पेपर दे विच भी तुहानूं यही चीज़ याद रखनी है, डिफरेंस का डिफरेंस कढ़ते जाओ। हुण अगे जाते जाओ, ये देख लो 4 2 4 2 4 2 यही चलता जाएगा। हुण तुसीं फिर भी पूरा करना है तो मैं पूरा करवा देना। आ लो आप इत्थे पहुँच गए सीगे, ये आ लो। हुण देखो इत्थे किन्ने दा गैप है, इत्थे किन्ने दा गैप है, देखो 4 चों 1 गया 3 का गैप है, 9 चों 7 गए 2 23 का गैप। देखो दोबारा फिर 4 का गैप आ गया ना, 4 2 4 2 4। हुण मैं पूरा नहीं करूँगा, मान लो कि मैनू 292 तो बाद क्वेश्चन मार्क लग्या होंदा, मान लो, यानी मैनू आह वाली रकम दसनी है। हुण तो चलो
ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਅਗਲੀ ਰਕਮ ਦੱਸਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ 4 2 4 2 4, ਇੱਥੇ 2 ਆਏਗਾ, ਕੀ ਆਏਗਾ ਇੱਥੇ 2, ਤਾਂ 23 ਔਰ 2 ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ 25। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ 94 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ 25 ਜੋੜਨਾ ਹੈ, 5 ਔਰ 4 9, 9 ਔਰ 2 11, 119, यानी मैनू 119 जोड़ना है 292 ਦੇ ਵਿੱਚ। आ लो जी 292 ਦੇ ਵਿੱਚ 119 जोड़ दो, कितना हो गया 9 और 2 11, 9 1 10 और 1 11, एक बार देखो बेटे कि गलती ना हुई हो, रुको मेरे को फास्ट हो गया ज़्यादा। 23 और 2 25 11, 411 आ रहा है अभी इतने, हो सकता है इतने कोई प्रॉब्लम होवे, देख लियो भी। वैसे तरीका यही लगूगा, तरीका ही लगूगा, हो सकता है मिसप्रिंटिंग ना हो, 411 ही आता हो, ठीक है, इतने चेक कर लियो, ठीक है ना। तरीका तुहानूं दस दिता मैं, 4 2 4 2 4 2 यही चलेगा, ठीक है ना, देख लियो बस। अगला करो सारे जने, ओ ठीक है जी। जिन्हों ने भी इस बैच नूं ज्वाइन करना है, एक ऐड आई है, आप ऐड के बारे भी चर्चा ले लीए। जिन्होंने पटवारी का बैच या कंपीटीटिव का कोई भी बैच ज्वाइन करना है, तो तुसी साडी ड्रीम्स की जिहड़ी ऐप है, ड्रीम्स इंस्टीट्यूट ऑफिशियली जिहड़ी साडी ऐप है, इत्थे तुसी जा सकते हो। इहो जिहा लोगो आएगा और तुहानूं आह वाला बैच शो कर रहा होएगा। तुसी इस तूं इन्ने रुपये दे विच अगर तुसी कोड ला दिंदे हो, उहदे उत्ते कोड भी शो कर रहा होएगा, कोड ला दिंदे हो, थोड़ा बहुत डिस्काउंट भी तुहानूं मिल जाएगा और आह वाला बैच तुसी ले सकते हो तुहाडी ऐप दे उत्तों, जिहदे विच तुहानूं आ सारे दा सारा कंटेंट मिल जाएगा। डैमो वीडियोज़ मिल जाएगियाँ, मॉडर्न हिस्ट्री मिल जाएगी, पॉलिटी मिल जाएगी, मैथ्स भी मिल जाएगी, रीजनिंग भी मिल जाएगी, सारियां क्लासां मिल जाएगियाँ। संजम जी की पूछ रहे हैं मैनू, सर तुसी अपैक्स, हाँ जी आवांगे जी, बठिंडा जो भी पहुंचे तुहाडे कोल पक्का पहुंचांगे, मिलन आवांगे तुहानूं सारिआं नूं, नो टेंशन। चलो इहदे बारे दसो फटाफट, इहदे चों अलग किहड़ा है, अलग दसना है तुहानूं, अलग किहड़ा है। बड़ा सौखा जा क्वेश्चन है, देखो 4 5 और 1 6, 4 5 और 1 6, 2 2 4 5 और 1 6, इधर देखो 5 और 2 7 और 4 11 और 1 12, आ चेंज देख रहे हैं ना, बाकी सारे सेम देख रहे हैं। जो भी रीजनिंग के क्वेश्चन आए तो मैथ्स कभी नहीं दिमाग च लेके आनी, रीजनिंग ही दिमाग च लेके आनी है। चलो अच्छा लास्ट क्वेश्चन है अपना अज का, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਅਰੇਂਜ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਅਰੇਂਜ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੁਐਸਚਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰੇਂਜ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਿਓ, ਦੇਖੋ ਇਹਨੇ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਲਿਖੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ, ਆਹ ਲਿਖਤਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਰੈਸ 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 ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਵਰਡ ਇਹਦਾ ਈ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਓ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਈ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਐਚ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਵੀ ਐਚ ਹੈ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਰਨਮਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਰਨਮਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜੀ ਈ, ਐਫ ਜੀ ਐਚ ਆਈ ਜੇ ਕੇ ਐਲ ਐਮ ਐਨ ਓ, ਈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। तो ई वाले वाक्य 2 है, यदा मतलब है आ दोनों या तो पहला है या दूजा है। ई एफ जी एच यदा मतलब है आ दोनों या तो तीजा है या चौथा है, तो यदा मतलब है आ वाला केड़ा होया, फिर ए वाला पंजवां हो गया। ए वाला पंजवां कोई कल्ला ही पिया है, जेड़ा कल्ला पिया उन्होंने कट दो, इनू कटता जी, आ वाला पंजवां वर्ड है, यानी पंजवां वर्ड का मतलब है 2, यानी 5 नंबर वर्ड का मतलब है 2,
हुण देखो 5 नंबर वर्ड का मतलब है 2, इत्थे ही पिया है, होर किसे विच ही नहीं पिया। मैनू पूरा क्वेश्चन करने की लोड़ ही नहीं है, मेरा आंसर ही आ गया ना मेरा आंसर। आंसर है क्वेश्चन नंबर 2 आ जाएगा। फटाफट दसो भी क्लीयर होया कि नहीं होया सारिਆਂ ਨੂੰ, इन्नी चीज़ क्लीयर होई कि नहीं होई जिन्ना मैं करवाया तुहानू। इंजॉय किया सैशन नू कि नहीं किया? जे इंजॉय किया है तो फटाफट एक बार थंब दे नाल दस दो कि यस सर असी इंजॉय किया है। तो तुहाडे वास्ते आ लो जी अगला क्वेश्चन फिर तो एक दे देना मैं, ये फिर आ गया ब्लड रिलेशन का। ये ब्लड रिलेशन का आ चुका है और ब्लड रिलेशन तुहाडे सामने है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। मैनू आंसर चाहिए है तुहाडे कमेंट बॉक्स दे विच, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन लो जी, अगला क्वेश्चन बड़ा सिंपल है, फटाफट दस दो की आएगा। बड़ा सिंपल जा देखो, 13 और 8 किन्ने होंगे हैं 21 और 21 5 है 105, सही है। 15 ते 7 किन्ने होंगे हैं 22, 22 नूं किहदे नाल गुणा करिए बई, 22 नूं गुणा करते हैं 8 नाल, 22 8 176, यानी कि जा रहा है गुणा, ठीक है जी। हुण इधर आओ, 17 ते 9 किन्ने होंगे हैं, 17 ते 9 होंगे 9 7 16 26 होंगे हैं जी। हुण 26 नूं किहड़ी रकम नाल गुणा करे कि जिहदा इहदे च भाग चला जाए, देखियो बई 26 नूं किहड़ी रकम नाल गुणा किया जाए कि इहदे विच भाग चला जाए, या होर दिमाग लाओ, मैं आपदे वल्लों तां वाला दिमाग लाया, होर दिमाग लाओ की लग सकता है, फटाफट सारे जने। यस 208 बिल्कुल जी 208 सही है। देखो 26 नूं अगर मैं 8 नाल गुणा करा तो कितना आएगा 8 6 48, 8 दूनी 16 4 20, 208 आ रहा है। देखो आ तो नहीं आएगा, 264 भी चेक करते हैं, 26 दाया 260 होंदा है, तो यदा मतलब है ये भी भाग नहीं जाएगा, 225 भी नहीं जाएगा, तो आंसर केड़ा आ जाएगा 2 नंबर ऑप्शन, क्योंकि 26 का भाग जाना चाहिए बस ऑप्शन दे विच, वो आपां नूं ऑप्शन नंबर बी दे विच दिख गया, होर किसी विच नहीं दिखिया। चलो जी अज वास्ते इन्ना ही करांगे आपां, साढ़े अज के 10-12 क्वेश्चन हो चुके हैं 30-35 मिनटां दे विच। सो अगर तुसी एवें दे ही क्वेश्चन चाहुंदे हो तो फटाफट तुसी जिन्ना इनू शेयर कर सकते हो डेली शेयर करो, सबसक्राइब करो। मैं वादा करदा वां एक दिन मैं इहो जिहा लेके आऊँगा तुहाडे वास्ते कि 3 तो 4 घंटे का मैराथन रहेगा मैथ्स और रीजनिंग का, एक एक क्वेश्चन मैं भी करवाऊँगा तो तुसी भी करोगे, ये मेरा वादा है। बट उहदे वास्ते मैनू ऑडियंस चाहिए है तुहाडे नाल बैठी हुई, तो जिन्ना तुसी शेयर कर सकते हो, लाइक कर सकते हो, तुसी जिन्ना कर सकते हो करो, और आपदे स्टेटस के उत्ते जरूर लाया करो WhatsApp के उत्ते डेली कि साडी अज क्लास रहने वाली है तो सर ने लानी है क्लास, ठीक है जी। सो मिलते हैं आपां, तक लई सारिआं नूं बाय बाय।